आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, और एक और इक्वेशन गिवन है y अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। हमें क्या करना है, सिंपली हमें t को एलिमिनेट कराना है इन दोनों इक्वेशन से। t को एलिमिनेट कराना है और विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला मेथड के ज़रिए हमें क्या करना है, t को एलिमिनेट कराना है। तो आइए दोस्तों t को एलिमिनेट कराते हैं। t को एलिमिनेट कराने से पहले आप एक काम ये कर लें कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन के ऊपर स्क्वायरिंग करें। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर बोथ साइड स्क्वायरिंग होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर, 2t का इस तरह स्क्वायर। और इक्वेशन 2 के ऊपर भी स्क्वायरिंग कर दें। यहाँ पर इक्वेशन 2 के ऊपर भी आपने स्क्वायरिंग कर दी, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर। इस तरह आपने स्क्वायरिंग करनी है दोनों इक्वेशंस के ऊपर। तो आप स्क्वायरिंग आपने कर दी, आपने वर्डिंग यहाँ पे लिखनी है। आपने वर्डिंग यहाँ लिखनी है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड both sides of equation 1 and 2, equation 1 and equation 2। आपने both side स्क्वायरिंग कर दी इक्वेशन 1 के और 2 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें कराना है क्या, इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। तो हम क्या कहेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट उसके बाद से आप यहाँ पे कॉलम बना के छोड़ दें, इस तरह कॉलम बना दें और छोड़ दें। उसके बाद आप यहाँ पे डिवीजन लाइन ड्रॉ करें, वही काम जो करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर माइनस साइन लगा दें और यहाँ पर भी माइनस साइन, मतलब यहाँ पे प्लस साइन था तो इसका साइन चेंज करके माइनस लगा दिया, इसका प्लस साइन था साइन चेंज करके माइनस लगा दिया। उसके बाद से यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद से ये वाली टर्म आएगी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर। इस तरह आगे इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ये डिवीजन लाइन है, इसको अब सिंप्लीफाइड करते हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये किस तरह होगा, ये तो सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें आप, तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है इस वाली टर्म पर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a क्या है, a मान लीजिए यहाँ पर 1 है और b क्या है, टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर a क्या है 1 और b क्या है हमारे पास टी स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास टी स्क्वायर। और अपॉन में लिखा हुआ है 2t का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और t के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 4, और t का स्क्वायर क्या होगा टी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर लिख दिया इसके नीचे 4t स्क्वायर।
4t स्क्वायर कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और t का स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस, आपने लगाया माइनस, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बड़ी सी यहाँ पे वैसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दें 1 और यहाँ रख दें आप 1 और यहाँ रख दें आप टी स्क्वायर, यहाँ रख दें टी स्क्वायर, क्योंकि ये जगह a की थी, ये जगह a की थी, ये जगह b की है और ये जगह b की है। आगे लिखा हुआ है 2t का होल स्क्वायर, तो उससे पहले हमने ये यहाँ पे भी 2t का होल स्क्वायर देखा था, वो क्या था 4t स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप 4t स्क्वायर लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आएगा 1, तो आपने 1 लिख दिया, प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4, तो आपने यहाँ लिख दिया टी की पावर 4। अगर आपको ये पावर समझ में नहीं आ रही, ये पावर किस तरह आई है, ये बेसिक अलजबरा है बिल्कुल, मतलब कि अलजबरा की बिल्कुल बेसिक है ये। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में बेसिक अलजबरा को विजिट नहीं किया है तो आप एक बार उसको विजिट कर लें, तो आपकी बेसिक अलजबरा की जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आगे यहाँ लिखा हुआ है 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, और इस वाली टर्म को अब देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है माइनस 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 के बाद से ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट, और 1 का स्क्वायर क्या है 1 माइनस, ये रहा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर, टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है t की पावर 4, जैसा यहाँ पे हमने करा था, और ये हो जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर। सही। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या होता है 3/2 माइनस 1/2, या आप एक और मिसाल ले लें 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 आंसर, आप किसी से पूछेंगे 7 माइनस 3 का आंसर क्या आता है, कहेगा 4, और वो वाकई में 4 ही आता है। वो उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। 7 के नीचे जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है 1 है, मतलब कि जो उसके 7 के नीचे जो वैल्यू होती है, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या 1 है, जो कि पॉसिबल सी बात है, मतलब कि सबको पता है कि यार कुछ नहीं होता तो वहाँ पे नीचे 1 होता है, जो कि शो नहीं होता है, वो हिडन होता है। और 3 के नीचे भी क्या होता है 1 होता है, वो शो नहीं हो रहा होता है, वो भी हिडन होता है, तो 3 के नीचे भी 1 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर, मिसाल के तौर पर जैसे देखें आप 7 + 5, इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर 12 आएगा। तो इसकी वजह क्या है कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो 3/2 माइनस 1/2, तो 2 को एक दफ़ा आप लिख लें इस तरह, 2 को एक दफ़ा लिख लें, और 3 - 1 यह आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर 1 आएगा। मतलब ये सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ है आपस में, ये सब्ट्रैक्ट इस वजह से हुए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे। तो अगर आप गौर करें तो ये इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब ये है कि अलजबरा में या किसी भी अगर न्यूमेरिक में भी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसको क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4, ये लिखा हुआ है। और इसको भी ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, -1 - 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4, और नीचे सबके नीचे एक दफ़ा लिख लें ये 4t स्क्वायर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर।
ये 1 + 2t² + 4 t की पावर 4 ये ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2t² + t की पावर 4 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे ब्रैकेट के अंदर वाले से सबसे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ज़्यादा सोचें नहीं, आप सिर्फ ये कर दें कि अंदर वाले जो भी टर्म लिखी हुई है उनके साइन को चेंज कर दें आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 2t² - t की पावर 4 और अपॉन क्या है हमारे पास 4t²। और ये वाली जो दो टर्म है, ये वाले जो दो टर्म है ये ऐसी सिंपल ऐसे आ रहेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा x² अपॉन p² माइनस y² अपॉन q²। अब 1 यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट। t की पावर 4 और t की पावर 4 माइनस का, ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2t² + 2t²। तो ये हो जाएगा 2t² + 2t², ये हो जाएगा हमारे पास 4t²। और ये जो डिवीजन लाइन के नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 4t², ये भी ऐसे लिखा रहेगा। और ये वाली चीज़ ऐसी आ रहेगी यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास x² अपॉन t² माइनस y² अपॉन q²। 4t² ये कैंसिल आउट आकर 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह आप यहाँ पर 1 लिख दें, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास x² अपॉन t² माइनस y² अपॉन q²। ऐसा रिलेशन फाइंड कर लिया, ऐसी इक्वेशन आपने फाइंड कर ली जो कि t को एलिमिनेट कर दिया आपने, मतलब कि ऐसी इक्वेशन आपने फाइंड कर ली जहाँ पर आपके पास t नहीं है। सवाल में आपके पास दोनों इक्वेशन गिवन थी और सवाल में आपसे ये कहा गया था कि आप t को एलिमिनेट करें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और अपने फॉर्मूले के मुताबिक आपने इस पर फॉर्मूला ही अप्लाई करा, स्क्वायरिंग की बोथ साइड, ये रहा स्क्वायरिंग। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो पे भी फॉर्मूला मेथड लगाया था और उसमें भी स्क्वायरिंग की थी। स्क्वायरिंग करने के बाद से क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद से इनको फर्दर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद से एक इक्वेशन ऐसी आई जिसमें t नहीं था, मतलब कि उस इक्वेशन में देखिए आप तो t है ही नहीं। तो सवाल में हमारी यही रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने पूरी कर ली है, तो हमारा ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। x = a मल्टीप्लाई बाय 1 - t² अपॉन 1 + t², और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y = b मल्टीप्लाई बाय 1 - t² अपॉन 2t²। ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट कराना है t को एलिमिनेट कराना है दोनों इक्वेशन में। वही है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में काम किया था कि t को एलिमिनेट कराना है और विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूला, मतलब कि सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट का डिफरेंस है कि वो पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है। तो आइए दोस्तों इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देने से पहले, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हमेशा से ये काम करते हुए आ रहे थे कि हम सबसे पहले इक्वेशन का नाम देते थे, उसके बाद आगे हम इसको सोल्यूशन करते थे। तो इसको आप एक काम करें कि यहाँ पर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको अभी नहीं बोलें, तो इसको क्या बोलना है फिर, अभी नहीं बोले। इसको आप एक काम करें, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे एक दूसरी फॉर्म में आप लिखें, उसके बाद से फिर आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 + t² डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 - t² ऊपर है, इसको डिवाइड में लेकर आ जाते हैं। देखते हैं अभी ये x है, x को नीचे लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले ये a लिखा हुआ है तो यहाँ पर a लिखा रहने दें, x को यहाँ x ऊपर है, x यहाँ इक्वल टू के राइट साइड पर आएगा तो वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया x। यहाँ पर 1 + t² डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + t²। ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि यार डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर असल में ये जो फ्रैक्शन होता है ना हमारे पास, ऐसा जैसे लिखा हुआ है 2/3 या फिर ये लिखा हुआ है 4/3, तो जो नीचे वाली जो ये चीज़ होती है ना, ये इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है। तो
1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में मतलब नीचे पर है, आप इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। 1 माइनस टी स्क्वायर ये ऊपर था, न्यूमरेटर में था ये, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह 1 माइनस टी स्क्वायर करके। तो आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह लिख दिया। आप इसको बॉक्स में बंद कर दें और इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन 1। यहाँ से वही इक्वेशन 1 का काम शुरू हो जाएगा जो इक्वेशन 1 हम डायरेक्ट कहते थे इसको, सही। उसके बाद से y इज इक्वल टू बी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप इसी तरह करें कि b के नीचे y लिख दें, ये रहा इस तरह, b के नीचे आप y लिख दें और 2t स्क्वायर उधर लिख दें और 1 माइनस टी स्क्वायर इसके नीचे लिख दें, ऐसे 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इस तरह आप लिख दें और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि हमें क्या करना है, एलिमिनेट कराना है टी को, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो आइए इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। वही पुराना काम है जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था कि हमने इसमें स्क्वायरिंग कर दी थी, यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है। और दूसरा काम ये था हमारा कि दोनों को सबट्रैक्ट करा देते, तो यहाँ पर भी अब दोनों को सबट्रैक्ट कराएंगे, वही स्टेप हम यूज़ करेंगे। तो दोनों को सबट्रैक्ट कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि यहाँ वर्डिंग लिख सकें कि यार सबट्रैक्ट और जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वर्डिंग लिखने में आसानी होगी। तो आप ये पहले ये वाली साइड लिख लें यहाँ पर ऐसे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस ये वाली साइड सबट्रैक्ट होगी तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और इक्वल टू के यहाँ पे क्या था a अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे लिखिए आप a अपॉन एक्स और बीच में माइनस लगा दें, ये हो जाएगा हमारे पास b अपॉन वाई, ये हो जाएगा माइनस b अपॉन वाई। मतलब देखें सबट्रैक्ट कैसे कराया आपने, सबट्रैक्ट इस तरह कराया, ये जो पहली टर्म थी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाली यहाँ प्लस में आ गई, तो इसके जो राइट साइड पे जो लिखा हुआ था a अपॉन एक्स, आपने इसको भी प्लस में लिखना है। देखिए प्लस है मतलब ये कोई साइन शो नहीं हो रहा, माइनस होता तो साइन जो है वो शो हो रहा होता है, मगर यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस का साइन हिडन होता है, शो नहीं हो रहा होता। और 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो b अपॉन वाई इसकी जो राइट साइड थी उससे पहले भी माइनस आ रहा है, तो आपको इस तरह समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपने क्या करा, ऊपर लिख दिया आपने सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हमने इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट कराया इक्वेशन 2 को, इसके बोलने का मतलब ये है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म में हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करा था हमने वहाँ पर भी यही बात समझाई थी आपको कि कोई भी मतलब कि कोई भी नंबर आपस में ऐड या सबट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 3/2 और लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस 1/3 या 1/5, मिसाल दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों कभी भी ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप ये हमेशा याद कर लें कि कोई भी जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दोनों ऐड और सबट्रैक्ट नहीं हो सकते। वो कब तक नहीं हो सकते, जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। डिनोमिनेटर मतलब जैसे ये जो नीचे का नंबर है, ये दोनों नंबर अगर सेम हो गए तो ये फिर ऐड या सबट्रैक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। एक और सबसे अच्छी मिसाल आप खुद याद करें कि 3 + 4 इसका आंसर क्या होता है, हर बंदा कहेगा इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 7 होता है। वाकई में 7 होता है, 7 है। तो ये 7 किस तरह आया, ये इस तरीके से आया कि इसके नीचे यहाँ पर क्या होता है 1, 3 के नीचे 1 हिडन है, शो नहीं हो रहा होता, हमें पता है 1, और 4 के नीचे भी 1 है, हमें पता है शो नहीं करते हैं इसको, ये हिडन है, ये भी 1 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे, तो ये क्या हो गए, ऐड हो गए, ऐड होकर यहाँ पर भी 1 आ गया।
तो आप अगर इस चीज़ में गौर करें तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों टर्म में क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब है ऊपर वाली चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो डिनोमिनेटर सेम है, आप डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लें इस तरह 1 माइनस टी स्क्वायर करके, और ऊपर में जो है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और बीच में माइनस है, आप माइनस लगा दें। यहाँ लिखा हुआ है 2t स्क्वायर, आप यहाँ पे 2t स्क्वायर लिख लें, और इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई। टी स्क्वायर से पहले क्या है, कोफिशिएंट इसका 1 है, और टी स्क्वायर से यहाँ कोफिशिएंट क्या है, -2 है। तो 1 प्लस का है और -2, मतलब कि 2 जो है वो माइनस का है, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। तो यहाँ आप लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई। ये इस तरीके से आ गया। आप देख सकते हैं कि ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर है और नीचे भी 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, और ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई। सही, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आप पलट के लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट कराना है, और एक यही एक्स को एलिमिनेट जब कराएंगे तो एक तीसरी इक्वेशन भी आएगी। वो तीसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए, ये एक्स को मतलब कि एक्स उसमें नहीं होगा मौजूद, वो एलिमिनेट हो चुकी होगी उस इक्वेशन से, तीसरी इक्वेशन से। वो तीसरी इक्वेशन जो बनानी है हमें, वो किस मेथड से बनानी है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनानी है। तो आइए दोस्तों इसके सोल्यूशन को देखते हैं आज, और आज इसके मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह अप्लाई होता है ये। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप नाम दे देंगे, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। उसके बाद से आप क्या करें, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास p है एक्स स्क्वायर के साथ, इसके पास p है और इसके पास a है। तो आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन, पहली वाली जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब इस पूरी इक्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास a p एक्स स्क्वायर प्लस a q एक्स माइनस ए आर इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। इसके पास आप देखिए p नहीं है, इसके पास a नहीं था, इसके पास p नहीं है, तो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए पी एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स माइनस बी माइनस पी सी इज इक्वल टू 0। बी पी एक्स माइनस पी सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या कराएंगे, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्ट कराने का मतलब यही होता है कि इसके साइन चेंज कर देना। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये, यहाँ पर बच गया ए क्यू एक्स, तो हमने यहाँ लिख लिया ए क्यू एक्स, ये ए क्यू एक्स यहाँ पर आ गया, माइनस बी पी एक्स माइनस बी पी एक्स, ये हो गया हमारे पास माइनस ए आर, और ये हो गया हमारे पास प्लस पी सी, ये हो जाएगा प्लस पी सी इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हमने x कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यू माइनस बी पी और x कॉमन इस तरह आ गया, और यहाँ से हमने दोनों में से कॉमन निकाला माइनस को, तो हमारा माइनस कॉमन निकाल लिया, तो आ गया ए आर माइनस पी सी इज इक्वल टू 0। सही, ये जो पूरी माइनस के साथ है, इस पूरी चीज़ को आप राइट हैंड साइड की तरफ
शिफ्ट करवा दें इक्वल टू की राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जो ब्रैकेट अंदर की है वो वैसी ही शिफ्ट हो जाएगी उधर। तो ये शिफ्ट हो गया हमारे पास इस तरह, AR माइनस PC, सही। ये माइनस कन्वर्ट हो गया यहाँ पे प्लस में, मतलब ये माइनस जो था पूरी ब्रैकेट के साथ, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पर आ गई, ये माइनस की थी। आप ब्रैकेट लगा लें अगर मुश्किल लग रहा है तो। यहाँ माइनस का था, ये इस तरफ आकर ये प्लस का हो गया। और ये कैसे हो गया, ये हमारे पास है AQ माइनस BP और x बार। ये AQ माइनस BP मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड करवा दें आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू AR माइनस PC अपॉन AQ माइनस BP। ये आपके पास एक x में एक टर्म आ गई है, मतलब कि x की एक इक्वेशन आपने बना ली, आपने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 3। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि इस q को देखना है। x में देखिए, इस x के पास q है और इस इक्वेशन में x के पास b है, यहाँ पर x के पास q है और यहाँ पर x के पास b है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे कि यहाँ पर क्या आ जाए, BQ आ जाए, तो पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे BQ आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन को अगर q से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी BQ आ जाएगा, BQX आ जाएगा, और यहाँ पर भी BQX है, तो उसको BQX करने के बाद से उनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं आगे कि इसको किस तरह करना है। यहाँ पर आप ये करेंगे, ऐसे आपने लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली हल्की सी, यहाँ पर अपने यहाँ पर px स्क्वायर है, ये पूरी जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करा दें b से, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में x के पास क्या है, b है, पहली इक्वेशन में x के पास q है, b नहीं है, तो b से मल्टीप्लाई करवा दें पहली इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास हो गया bpx स्क्वायर प्लस bqx और माइनस r इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को आपने क्या कराया, q से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया aqx स्क्वायर प्लस bqx माइनस c इज इक्वल टू 0। मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई r से भी कराना पड़ेगा। देखें b जो है वो पूरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो पहली इक्वेशन में देखिए p से px स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है b, qx से मल्टीप्लाई हुआ b, तो r से भी मल्टीप्लाई होगा b, तो ये हो जाएगा b r। और दूसरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, q से, तो ax स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q aqx स्क्वायर, bx मल्टीप्लाई बाय q तो bqx, तो यहाँ पे q से मल्टीप्लाई कराएंगे c को, तो ये हो जाएगा qc। आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कराएं, सब्ट्रैक्ट करा लें। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस। BQX और BQX ये दोनों कैंसिल आउट हो गए सेम होने की वजह से, मतलब एक प्लस का था एक माइनस का था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है हमारे पास BPX स्क्वायर माइनस AQX स्क्वायर माइनस BR प्लस QC इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और यहाँ क्या बच गया BP माइनस AQ, और यहाँ क्या दोनों में माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा BR माइनस QC इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने आपको ये पहले ही बताया कि अगर कॉमन लेने में कभी भी गलती हो जाए, कभी ऐसा लगता है कि आप कॉमन गलत ले रहे हैं, तो आप एक काम करें, जब कॉमन ले लें आप, उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करा के दोबारा पीछे स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में जाने की कोशिश करें। अगर आप प्रीवियस स्टेप में सही पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है आपने कॉमन सही निकाला है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर आपको डाउट है या मुझे भी डाउट अगर लग रहा है तो। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय BP, तो BP एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय AQ, तो AQ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ये दोनों टर्म की हमने जो बोली थी कॉमन लिया था यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है।
इन दोनों में कॉमन देखते हैं, माइनस कॉमन निकाला, माइनस मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई बी आर, तो माइनस बी आर सही है, माइनस माइनस प्लस और क्यू सी बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आया कॉमन। हमने ये कॉमन निकालने का जो मेथड था ना कि कॉमन को चेक कैसे करते हैं आप, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की थी। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उसको एक बार विजिट कर लें, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम वाली प्लेलिस्ट भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और रिमाइंडर थ्योरम में भी कॉमन निकालना आसान हो जाएगा बहुत। आगे चलते हैं, ये जो माइनस बी आर माइनस क्यू सी है, बी आर माइनस क्यू सी है, इस पूरी चीज़ को, पूरी ब्रैकेट को आप इक्वल टू के, अभी तो लेफ्ट साइड पर है, इक्वल टू के राइट साइड पर आप शिफ्ट कर दें। जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी आर माइनस क्यू सी, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा सिंपल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी पी माइनस ए क्यू। ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, ये इस तरह होगा, देखें ये जो एक्स स्क्वायर और बी पी माइनस ए क्यू है, ये ऐसी सेम उतर जाएगा, और ये माइनस के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये माइनस वाला अगर लेफ्ट राइट साइड जाएगा इक्वल टू के उस साइड, मतलब कि अभी माइनस के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, पूरी ब्रैकेट प्लस की हो जाएगी। तो देखिए हमने प्लस की लिख दिया, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दें, ये बी पी माइनस ए क्यू उधर आकर डिवाइड करवा दें, तो ये हो जाएगा बी आर माइनस क्यू सी अपॉन बी पी माइनस ए क्यू, और एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। सो दोस्तों हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। आप ये एक काम करें इसमें कि आप ना इसके इक्वेशन 3 में आप होल स्क्वायरिंग कर दें एक्स की, मतलब कि यहाँ पर भी एक स्क्वायरिंग करें और यहाँ पर भी, मतलब कि इक्वेशन 3 के बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर है, सेम है। तो हम इसका सोल्यूशन फिर देखते हैं आगे किस तरह होगा। ये जो तीसरी इक्वेशन जो लिखी थी यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली, वो एक्स वाली इक्वेशन क्या लिखी थी, वो एक्स वाली हमारे पास इक्वेशन आई थी ए आर माइनस पी सी, ए आर माइनस पी सी और ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ए आर माइनस पी सी। सही। हमने क्या करना है, ये जो तीसरी इक्वेशन थी हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 आप क्या करें, इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी पी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। तो ये खोल देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर इज अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। ये सर आपने इसको डब्बे में बंद कर दिया। सही। जैसा कि ये तीसरी इक्वेशन थी तो इसके बाद ये इसकी चौथी इक्वेशन थी और अब ये पांचवी इक्वेशन है। एक चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी इसके इस साइड एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है दोनों की क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। मतलब जैसे फर्स्ट करें ऐसे लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू एक्स और एक और जगह लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू वाई। 3 इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और 3 इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई ये दोनों आपस में बराबर है। हमने इन दोनों को फिर वो करा लिया, कंपेयर करा लिया। तो कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऐसी वाली आ जाएगी ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। सही। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास लिखा हुआ है बी आर माइनस क्यू सी अपॉन बी पी माइनस ए क्यू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि यार कोई चीज़ कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये बी पी माइनस ए क्यू है। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी पी लिखा हुआ है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी। देखिए ये चीज़ तो कोई कट नहीं रही है, ये ऐसी आ जाएगा ए आर माइनस पी सी का स्क्वायर। ये हमने ऐसे लिख दिया ए आर
माइनस पी सी का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ गया ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी, सही। यहाँ लिखा हुआ है अपॉन में ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है बी पी माइनस ए क्यू है, तो मैं क्या करूँगा इसको ऐसे लिख दूंगा ए क्यू माइनस बी पी और माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा इस तरह, माइनस ए क्यू माइनस बी पी, इस तरह निकाल लिया मैंने बाहर, सही है। माइनस को ये माइनस नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको सेंटर में लाके लिख दें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपके पास बी आर माइनस क्यू सी, ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये माइनस उठा के मैंने सेंटर के पास लिख दिया, सेंटर में लिख दिया। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ए क्यू माइनस बी पी, ये इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर क्या है, ये जो पूरी साइड है ये ऐसे उतार देंगे, ये हो जाएगा ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। ये एक और ये एक, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी आर माइनस, या इस तरह लिख लें बी आर माइनस क्यू सी। ये जो डिवाइड हो रहा है ए क्यू माइनस बी पी, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, ये माइनस अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए क्यू प्लस माइनस ए क्यू माइनस माइनस प्लस बी पी और बी आर माइनस क्यू सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर, इसको बी पी को पहले लिख दें, ये हो जाएगा आपके पास बी पी माइनस ए क्यू और यहाँ लिखा हुआ है बी आर माइनस क्यू सी और यहाँ लिखा हुआ है ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड कर ली जिसमें हमारे पास, अगर आप ये देखें तो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है ये एलिमिनेट, इस इक्वेशन से x एलिमिनेट हो गया। मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x नहीं आ रहा, और ये सवाल में हमें करने के लिए कहा गया था बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 और एक और इक्वेशन हमारे पास गिवन है माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 43। हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन में से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x ना आए, और वो किस मेथड से करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो आइए दोस्तों इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये करें कि इक्वेशन का नाम दे दें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहली वाली इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। आप अगर गौर करें तो इसके पास 4 नहीं है, और दूसरी वाली इक्वेशन में x के पास 3 नहीं है। तो आप ये काम करें कि इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो एक कॉमन नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 12। मगर एक मसला ये हो जाएगा कि ऊपर में प्लस का 12 आ जाएगा और नीचे में माइनस का 12 आ जाएगा। मगर हमें क्या चाहिए सॉरी हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ऊपर भी प्लस का नंबर माइनस का 12 चाहिए और नीचे भी माइनस का 12 चाहिए। मतलब कि सेम नंबर चाहिए, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमने क्या करा, हमने -4 से मल्टीप्लाई करवाया ऐसे, -4 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 हमने ऐसे लिखा। और दूसरी इक्वेशन को हमने किससे कराया, हमने दूसरी इक्वेशन को 3 से कराया।
ये बोथ साइड होगा ना मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई 22। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है 3 से बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 43। आप इसको मल्टीप्लाई कराएं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस का 12 और x ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा माइनस का 16y, सही। 4 मल्टीप्लाई बाई 22 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टू द 8 4 टू द 8 ये हो जाएगा 88 और माइनस का। अब इस इक्वेशन की बारी है, 3 मल्टीप्लाई बाई -4 तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12x और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 15y। उसके बाद से 3 मल्टीप्लाई बाई 43 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा हमारे पास 12। और हम यहाँ पे डिवीजन लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करा लेंगे। सबट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन का। तो ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर एक्सप्रेशन होती है तो एक्सप्रेशन का साइन चेंज करते हैं, मगर यहाँ पर क्या इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज कर हमने यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया और यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि इससे 129 से पहले प्लस था। 12x प्लस यहाँ पे -12x और यहाँ पे +12x है, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। माइनस का 16 और माइनस का 15 तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 31 और y इज इक्वल टू माइनस का 88 माइनस का 129। इसको रफ वर्क में देख लेते हैं, 129 और 88। इसको ऐड मतलब कि माइनस माइनस है ना, ये दोनों मतलब कि ऐड हो जाएंगे ये। तो 9 और 8 हमारे पास आएगा 7, 7 के बाद से 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 के बाद से 1 और यहाँ पे 1 और 1 हमारे पास आ जाएंगे 2। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 217। ये चीज़ आपको समझ में शायद आ रही होगी कि माइनस का 88 और माइनस का 129 है, ये किस तरह ऐड हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे माइनस के 88 रुपीज़ मैंने अपने भाई से लोन लिए थे, मतलब ये लोन को मैं नेगेटिव में कह रहा हूँ कि नेगेटिव साइन जो है ना वो लोन शो कर रहा है। फिर मैंने क्या करा, अपने भाई से और लोन ले लिया 129 रुपीज़। पहले मैंने 88 लिया था, अब मैंने 129 और ले लिया लोन, तो लोन ऐड हो गए मेरे पास। तो लोन ऐड होकर कितने आ गए, 217। अब y को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे और 31 को -31 को डिवाइड करवा देंगे 217 से। -217 डिवाइडेड बाई 31 y इज इक्वल टू ये रहा। तो 31 से इसको डिवाइड कराएंगे, 31 से जब इसको डिवाइड कराएंगे 7 के टेबल में देखते हैं 31 को, 31 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा हमारे पास 217। तो 7 के टेबल में कट गया, ये 1 हो गया और 31 से इसको काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये -31 था तो -31 ये रहा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x इक्वल टू 2a और एक और इक्वेशन गिवन है लिखी हुई हमारे पास y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 280 माइनस 3। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन में। तो सॉल्व तो करना है, मगर हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि a को एलिमिनेट कराना है इन दोनों इक्वेशन की मदद से। तो आइए दोस्तों a को एलिमिनेट कराते हैं। एक और बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में या क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एलिमिनेशन तो करने के लिए कहा गया है कि a को एलिमिनेट करो, मगर हमसे कोई मेथड उसने कहा नहीं है कि इस मेथड से आप एलिमिनेट करो। मतलब कि कोई मेथड अगर वो प्रीफर करते या कोई मेथड अगर लिखा हुआ होता कि इस मेथड से आप एलिमिनेट करें, जैसे मिसाल के तौर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा, हमने कंपैरिजन मेथड पढ़ा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, ये सारे मेथड से हमें मतलब कि उसने खुद कहा है हमसे कि आपने एलिमिनेट कराना है a को, आगे उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया है। तो हमारी मर्ज़ी है हम कोई सा मेथड अडॉप्ट करें और इस पर अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दें। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इससे पहले कि मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूं, जो हम पैटर्न यूज़ करते हुए आ रहे हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और उसके बाद से इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में अप्लाई किया था। हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 2a, ये लिखा हुआ है, a को अकेला छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a, मतलब a की वैल्यू आ गई x अपॉन 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a से, इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया इधर आके 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप पुट करा दें, तो आपने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू a की जगह आपने पुट करा दिया x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह आपने पुट करा दिया x अपॉन 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t माइनस 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ आ गया y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब x के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस x मल्टीप्लाई बाई टी, ये हो जाएगा xt माइनस 3। आप क्या करें, सब में मतलब कि एलसीएम ले लें 4, तो एलसीएम सबसे आसान तरीका इस तरीके से होता है, मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड 4 से, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y, ये रहा 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय y तो 4y इज इक्वल टू, जब 4 मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो 4 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 4x स्क्वायर अपॉन 4, तो वो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया माइनस माइनस ये हो जाएगा 4xt माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 12। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 4 मल्टीप्लाई बाई इससे कराएंगे, जैसे ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इससे कराएंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दिया था। तो इस तरह दोस्तों हमने एक इक्वेशन ऐसी फाइंड कर ली जो कि जिसमें ए नहीं आ रहा है, मतलब कि हमने क्या करा, उसमें से ए को एलिमिनेट करा दिया, ये ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें ए नहीं आ रहा है, ए को एलिमिनेट करा दिया। हमसे सवाल में भी यही रिक्वायरमेंट थी और सवाल में उसने मेंशन नहीं किया था कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आप ए की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि ए को सेपरेट करके उसकी वैल्यू जो भी आ रही होती है उसकी वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने पहली इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली थी, पहली इक्वेशन से निकालने के बाद से दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर दी, क्योंकि पहली इक्वेशन से निकाल के दूसरी पहली इक्वेशन में ही पुट नहीं कर देते हैं, सही। तो पहली इक्वेशन से हमने निकाल के हमने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कराया, पुट करा के हमने इसको सॉल्व करा के हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x इक्वल टू 3a और y इज इक्वल टू 2a। हमें क्या करना है, एलिमिनेट कराना है a को, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन से हमें a को एलिमिनेट करा देना है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक बात मैं आपको यही बताता चलूँ कि हमें इस सवाल में ये मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से एलिमिनेट कराना है। एलिमिनेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कंपैरिजन मेथड है, जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, फॉर्मूला मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो हम अपनी आसानी के लिए इस सवाल में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। और देख रहे हैं कि आसानी क्या है, कंपैरिजन मेथड भी बहुत आसान है, इसमें कंपैरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको दो मेथड से आज करके देखते हैं और दोनों से इसका रिजल्ट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 का नाम देना है और इक्वेशन 2 का नाम देना है, सही। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, सिर्फ इक्वेशन 1 को उठाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1
x इक्वल टू 3a, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप, x अपॉन 3 हो जाएगा ये, a इज इक्वल टू x अपॉन 3। तो a की वैल्यू x अपॉन 3 आ गई। आप इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दें, लिख लें यहाँ पे पुटिंग a इज इक्वल टू x अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। क्योंकि हमने ये इक्वेशन 1 से निकाली थी तो इक्वेशन 1 में इसको पुट नहीं कर सकते, तो हमने इक्वेशन 2 में पुट करी है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जिस इक्वेशन से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं या फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ें वैल्यूज निकाल रहे हैं, उसी को उसमें पुट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 में इसको पुट कराना है। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करा देंगे हम। तो हमने इक्वेशन 2 में देखा y इज इक्वल टू 2 और a की जगह क्या पुट करा दिया, x अपॉन 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत आसान सवाल है ये। अगर आप इसको कंपैरिजन मेथड से करते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कंपैरिजन मेथड। आप एक मेथड से कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, ये भी सही है। अब ये आंसर है डायरेक्ट, अब ये करने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं करते हैं, अगर आप कंपैरिजन से करते हैं तो कंपैरिजन से किस तरह करेंगे सवाल को वो देखते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहे हैं, आप कंपैरिजन से कर रहे हैं आप, सही। तो इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास क्या हमने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3a और a को सेपरेट कर लिया, कैसे, x अपॉन 3 हो गया a, ये रहा। इसको इक्वेशन कुछ बना दीजिए, कुछ और नाम दे दें आप। इक्वेशन 2 हो गया था, यहाँ पे 3 नाम दे दें आप, इक्वेशन 3। आपने फिर दूसरी इक्वेशन भी लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 2, उसमें से भी a की वैल्यू सेपरेट करनी है, कैसे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a। तो आप a को कैसे सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन 2a, a इज इक्वल टू y अपॉन 2, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो आपने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया 4, क्योंकि इससे पहले इक्वेशन का नाम 3 दे चुके थे आप। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये जो इक्वेशंस का नाम देते हैं ना 1 2 3, इसमें देते हैं, रोमन में देते हैं, कोई अल्फाबेट में देता है, कोई कैपिटल ए लिख कर देता है, कोई 1 2 3 करके देता है। ये आपकी मर्जी पर है, आपको जो आसान लगता है आप वो अडॉप्ट करिए। आप पेपर में वही अडॉप्ट करके लाइएगा। पेपर में या अगर कभी आगे आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पेपर में या पढ़ने का कहीं मौका मिले तो आप वहाँ पर भी अपनी मर्जी यूज़ करिएगा, जो आपको आसान लगे। ये अपनी आसानी के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, लिख दें कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या है, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 है। वही वाली मिसाल जैसे मैंने आपको समझाई थी कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू सी है, तो मैं a इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू सी के बराबर है। तो मैं उसको उठाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसे लिखा यहाँ पर, x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2। 2 उधर भेज दिया और 3 को उस साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3y। आप देख ले सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, यूं लिखा आपने पलट के लिख दें, ये हो जाएगा हमारे पास 3y अपॉन 2x। पेपर में आपकी मर्जी है। देखिए आपको ये आंसर तो रटे भी नहीं है, आपने यहाँ तक भी कर लिया तो आपका आंसर वैलिड है। आपने अगर इसको पलट के लिख दिया तब भी आपका आंसर वैलिड है। दोनों सूत्र में आपका वैलिड आंसर है। तो मैं यहाँ पे और करके लिख दे रहा, तो ये आपका आंसर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर्स 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 की बात करते हैं। हमारे पास इसमें 2 इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें इन दोनों इक्वेशन को हमें यूज़ करते हुए हमें y को एलिमिनेट करना है। अब वो y को एलिमिनेट करने का मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बाय कंपैरिजन मेथड कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, या बाय फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हमें इन दोनों इक्वेशन में हमें y को एलिमिनेट करवाना है। इक्वेशन में आपको पढ़ के एक मतलब बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है y अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 2c, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का नाम देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं। तो ये मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन को अरेंज करवा दूँ ताकि आसानी हो जाए। बाद में कोई नया पैटर्न आएगा जहन में तो यार मुश्किल होती है। तो एक ही पैटर्न से हम करते हुए आएंगे। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते इक्वेशन का, इक्वेशन 1, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना और एलिमिनेट करना y को। तो हम सबसे आसान सा फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूला मेथड। जो एलिमिनेशन के जो मेथड्स हैं, जिसमें फॉर्मूला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, कंपैरिजन मेथड है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम फॉर्मूला मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हम करेंगे यूँ कि इसकी इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब इक्वेशन 1 की बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे हम, तो ये भी हो जाएगा y² अपॉन b² और b² y² हमें यहाँ मिल जाएगा। हम फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद से हमारा ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जो मतलब कि जिसमें y नहीं होगा। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूँ कि पेपर में आप प्लीज़ पूरा लिखिएगा स्क्वायरिंग और बोथ साइड। बहुत सारी जगहों पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, तो मैं साथ में बोलता भी रहता हूँ उसको। तो आप प्लीज़ पेपर में फुल फॉर्म यूज़ करिएगा, वरना आपके नंबर कट जाएंगे वहाँ पर, मतलब कि मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ये रहा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चैप्टर 4 में मैंने इतनी बार a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, और अभी चैप्टर 8 में भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है। तो अब a प्लस बी की यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला ज़बानी बोलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इस तरह कि यहाँ पर क्या होगा, a का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा b प्लस b का स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पर होगा हमारे पास 2c है। 2c का देख लेंगे स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे। पहले इसको यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पे लिख दें, फिर इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो a को मान लीजिए अब यहाँ पे y अपॉन बी a है, तो यहाँ पर पुट करा दें a y अपॉन बी y अपॉन बी, और b मान लीजिए यहाँ पर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a यहाँ पर y अपॉन बी था, तो y अपॉन बी y अपॉन बी। अब यहाँ पे b अपॉन y, ये हो जाएगा b अपॉन y और ये हो जाएगा b अपॉन y। और इसका जो है ये यहाँ पर क्या है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और c के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए y के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। लड़के करते ये हैं या स्टूडेंट करते ये हैं कि y के ऊपर सिर्फ स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि ब्रैकेट है पूरी, उसके ऊपर वाले के ऊपर भी और नीचे वाले के पास भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये y न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट, और ये b डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में कैंसिल आउट, मतलब कि आप खुद देख लें क्रॉस में है ये। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो प्लस 2 लिख दिया। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 4c का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के राइट साइड पे। जब इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और ये प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -2। सही। आपने इस इक्वेशन को एक और नाम दे देना है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, और इक्वेशन 3 ये रही। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो आपने पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी है। हमने लिख दिया यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर -2,
और नीचे कौन सी वाली इक्वेशन होगी, नीचे ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली 2 से करवा रहे हैं ना हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 ऊपर आ गई और 2 से 2 नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर इसके जो सब्ट्रैक्ट कराया तो आपने यहाँ पे साइन चेंज कर दें इनके, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, और ये ए स्क्वायर भी प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 4c स्क्वायर, यहाँ पर 0 बच गया, इज इक्वल टू के राइट साइड पे क्या बच जाएगा, 4c स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर। सही, आप ए स्क्वायर सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, मतलब कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, सॉरी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जब ये आएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और कहाँ गया 4c स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस 4c स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपने बेसिकली देखना ये है कि इसमें काम क्या हुआ है, इसमें ये हुआ था काम कि हमें एलिमिनेट करना है y को, हमें ये बात ध्यान में रखनी थी कि y को ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें y ना हो। y को एलिमिनेशन करने के या एलिमिनेट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, वो मेथड हमारे पास कंपैरिजन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, या फिर फॉर्मूला मेथड है। ये चारों मेथड हमने इस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 8 में डिस्कस किया था। तो उस एक्सरसाइज में हमने देखा कि ये सवाल में मेंशन ही नहीं था कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला मेथड यूज़ कर लिया। हमने फॉर्मूला मेथड इसमें इक्वेशन 1 पे लगाया, इक्वेशन 1 पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की, बोथ साइड करने के बाद से फॉर्म बनाई, यहाँ पर इक्वेशन 3 बना ली, उस इक्वेशन 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करा लिया इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। एक हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई जिसको हम आंसर कह रहे हैं, फाइनल इक्वेशन आई, वो इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें y नहीं है, इसका मतलब है y एलिमिनेट हो गया, तो हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच गए।